अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का क्लास जो है वो 6th क्लास है और सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। चैप्टर वही अंडरस्टैंडिंग द एलिमेंट्री शेप्स। आज हम जो आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो एंगल्स है। लेकिन एंगल क्या होता है ये आपने पहले पढ़ा है, पहले ही यूनिट में एंगल के बारे में आपने देखा है एंगल क्या होता है और इसकी शक्ल किस तरह बनती है। आज हम जो पढ़ाएंगे वो एंगल्स हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एंगल, एक्यूट एंगल हमारे पास है, ऑब्ट्यूज है। फिलहाल हम यही दो आज पढ़ेंगे, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। नंबर फर्स्ट, एक्यूट एंगल। किस एंगल को हम एक्यूट एंगल कहते हैं? एंगल्स के बारे में आज हमें पढ़ना ही है कि कौन सा एंगल क्या है और किस एंगल को हम क्या कहते हैं। एक्यूट एंगल, द एंगल विच मेजर्स greater than 0 degree but less than 90 degree is known as acute angle. Acute angle, the angle which measures greater than 0 degree but less than 90 degree is known as acute angle. वो एंगल जिसका मेजर होता है 0 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से कम, तो उसको क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। लेकिन जिस एंगल का मेजर 0 डिग्री होगा उसको क्या कहते हैं? जीरो एंगल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? जीरो एंगल। द एंगल विच मेजर्स greater than 0 degree but less than 90 degree is known as acute angle. 0 डिग्री कौन सा एंगल होता है? जब दो आर्म्स एक दूसरे के ऊपर होती हैं तो उनके ये वाला जो है, ये पोर्शन जब हम मेजर करते हैं तो ये कुछ नहीं होता है, तो इसको क्या कहते हैं? जीरो। क्योंकि इसका मेजर जो है वो जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। तो जिस एंगल का मेजर जीरो होता है तो उसको क्या कहते हैं? जीरो एंगल कहते हैं। लेकिन जिस एंगल का 0 से ज्यादा होगा मेजर, लेकिन 90 डिग्री से कम होगा, तो उसको क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। एंगल्स को मेजर करते हैं डिग्रीज में। एंगल्स को मेजर किस में करते हैं? डिग्रीज में मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्यूट एंगल कौन कौन से एंगल हैं? 1 डिग्री ये एक्यूट होता है, 10 डिग्री ये भी एक्यूट होता है, क्योंकि 0 से ज्यादा जितने हैं लेकिन 90 से कम होने चाहिए, तो वो सारे के सारे एंगल्स क्या होते हैं? एक्यूट एंगल होते हैं। 45 डिग्री एक्यूट है, 60 डिग्री भी एक्यूट है, 70 डिग्री भी एक्यूट है, 80 डिग्री भी एक्यूट है, एटसेट्रा। बहुत सारे हैं लेकिन 90 से कम होने चाहिए। तो ये सारे के सारे एंगल्स क्या हैं? एक्यूट एंगल। इसके बाद हमारे पास आता है ऑब्ट्यूज एंगल। क्या आता है? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होता है जो 90 डिग्री से ज्यादा होता है लेकिन 180 डिग्री से कम होता है। तो इसके लिए डेफिनेशन यही होगी, द एंगल विच मेजर्स greater than 90 degree but less than 180 degree। इसी तरह लिखना है, लेकिन यहां 0 डिग्री की जगह क्या लिखना है? 90 डिग्री लिखना है, और 90 डिग्री की जगह क्या लिखना है? 180 डिग्री। तो सामने आ जाएगा, किसकी डेफिनेशन आएगी? ऑब्ट्यूज एंगल की। द एंगल विच मेजर्स ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज नोन एज ऑब्ट्यूज एंगल। चलिए लिखते हैं हम, the angle which measures greater than 90 degree but less than 180 degree
is known as obtuse angle. Is known as obtuse angle. एग्जाम्पल इसके लिए हैं 91 डिग्री, 95 डिग्री, 100 डिग्री, 120 डिग्री, 170 डिग्री एटसेट्रा। 180 से कम होने चाहिए लेकिन 90 से ज्यादा होने चाहिए। बोर्ड की तरफ देख लीजिए क्या लिखा मैंने। ठीक है, तो आज के लिए असाइनमेंट क्या होगा देखते हैं। आज आपके लिए असाइनमेंट क्या है, ये आपको करना है। चूज acute and obtuse angles from the following। जो नीचे मैं लिखूंगा इनमें से आपको चूज करने हैं एक्यूट, ऑब्ट्यूज। एक्यूट एंगल कौन कौन से हैं और ऑब्ट्यूज एंगल्स कौन कौन से हैं। 72 डिग्री, 110 डिग्री, 93 डिग्री, 90 डिग्री, 80 डिग्री, 180 डिग्री, 111 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 72 डिग्री, 179 डिग्री, 116 डिग्री, 20 डिग्री, 42 डिग्री, 74 डिग्री। तो इनमें आपको चूज करने हैं इस तरह। तो एक टेबल बनाइए घर में, इसमें लिख लीजिए एक्यूट एंगल, उसके बाद दूसरे साइड में लिख लीजिए ऑब्ट्यूज एंगल। अब चूज आपको करना है, जो एक्यूट होगा वो इसमें आएगा, जो ऑब्ट्यूज होगा वो इसमें लिखना। इसी तरह टेबल बनाना। ये आपके लिए असाइनमेंट है आज के लिए। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू।